ये कहानी है 26th सेंचुरी की, जहां द फॉल नाम की एक जंग ने सारी दुनिया को तबाह कर दिया। अब जंग के बाद के हालात हैं, यहाँ दुनिया अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। ज़मीन के नीचे आम लोग रहते हैं और ज़मीन के ऊपर एक आर्टिफिशियल सिटी बनाया हुआ है जहाँ अमीर लोग रहते हैं। उस सिटी का नाम है जेलिम और वहाँ की ज़िंदगी बहुत आरामदेह और कमाल की है। फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट सर्जन डॉक्टर ईडू स्क्रैप यार्ड में सामान ढूंढ रहे होते हैं। जेलिम का सारा कचरा यहाँ फेंका जाता है। डॉक्टर ईडू को यहाँ एक टूटी फूटी साइबोर्ग लड़की मिलती है। उसकी बॉडी वेस्ट हो गई है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आते हैं और उसका इलाज करते हैं। वो उसे एक नई बॉडी देते हैं जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। अगले दिन जब उस साइबोर्ग लड़की को होश आता है तो उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो अपने और दुनिया के बारे में सब कुछ भूल गई होती है। तो डॉक्टर ईडू उसे अलीता नाम देते हैं, जो उनकी बेटी का नाम था, और उसे इस दुनिया में रहना सिखाते हैं और यहाँ के बारे में बताते हैं। डॉक्टर ईडू उसे बताते हैं कि वो एक साइबोर्ग है, यानी कि उसका जिस्म रोबोट का है लेकिन दिमाग इंसान का है। वो उसे पूरा शहर घुमाते हैं और डॉक्टर ईरू के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट करने लगती है। लेकिन जैसे ही कोई ख़तरा आता है उसकी बॉडी खुद ब खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे उसके अंदर पहले से ही लड़ने की खूबियाँ मौजूद हों। एक दिन उसकी मुलाकात एक तेज़ दिमाग लड़के से होती है। उसका नाम है ह्यूगो। वो उसे चॉकलेट देता है जो उसे बहुत पसंद आती है। अलीता उसके साथ घुल मिल जाती है। ह्यूगो उसे बताता है कि उसका ख्वाब है कि वो जेलिम में जाकर रहे। वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन अलीता को ये नहीं पता होता कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए ह्यूगो दूसरे साइबोर्ग लोगों के स्पेयर पार्ट्स चोरी करके बेचता करता था। एक दिन अलीता देखती है कि डॉक्टर ईडू रात के वक्त किसी के काम से जा रहे हैं, तो वो उनका पीछा करती है। उसे पता चलता है कि वो एक हंटर वैरियर हैं। वो क्रिमिनल साइबोर्ग को मारते हैं जिससे उसे पैसे मिलते हैं। अलीता उसके और क्रिमिनल के दरमियान आ जाती है और फाइट करने लगती है, तो उसे अपनी ताकत का और अपनी सलाहियत का अंदाज़ा हो जाता है। उसे अपने पास्ट की झलकियाँ भी दिखाई देती हैं। वो बिल्कुल एक सोल्जर की तरह फाइट करती है। ये देखकर ईडू परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अलीता ऐसे ख़तरनाक काम करे। दूसरी तरफ अलीता और ह्यूगो के दरमियान दोस्ती और गहरी हो जाती है। वो अलीता को गेम भी सिखाता है और मोटर बॉल, ये वहाँ का मशहूर खेल है जो साइबोर्ग आपस में खेलते हैं, और खेल के दौरान वो एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। ह्यूगो अलीता को शहर के दूसरे हिस्सों में भी घुमाता है और उसे मोटर बॉल का मैच दिखाने भी ले जाता है। ये मैच देखकर अलीता बहुत खुश होती है और उधर वो दूसरे हंटर्स से भी मिलती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है अलीता को अपने पास्ट की झलकियां नज़र आने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि वो एक सोल्जर थी। वो अपने आप को चांद पर लड़ते हुए देखती है। इसी दौरान अलीता को पता चलता है कि कुछ हंटर वैरियर्स उसे मारना चाहते हैं और उसका लीडर नोवा है। वो ईडूस और नोवा के बारे में पूछती है। वो कहता है कि नोवा ने ही जेलिम बनाया है। वो वहाँ से सबको कंट्रोल करता है। वो इंसानों पर साइबोर्ग सबको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे अलीता को गुस्सा आ जाता है। एक दिन अलीता और ह्यूगो घूमने जाते हैं तो उन्हें एक जंग का जहाज़ मिलता है जो जंग के वक्त से वहीं नीचे दबा हुआ है। अलीता को वहाँ से एक साइबोर्ग बॉडी मिलती है। वो उसे अपने साथ ले आती है। पहले तो ईडू उसे वो बॉडी देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो सिर्फ एक बॉडी नहीं होती बल्कि एक हथियार है। वो डर से अलीता को उससे साथ नहीं जोड़ता, लेकिन एक दिन अलीता साइबोर्ग पर हमला कर देती है और उनसे लड़ते हुए वो बहुत ज़ख्मी हो जाती है। तब मजबूरी में ईडू को अलीता को वो बॉडी से जोड़ना पड़ता है। अलीता उसकी बॉडी के साथ और भी ताकतवर हो जाती है। उसे अपने पास्ट याद आने लगता है। उसकी उम्र 150 साल से भी ज़्यादा है। वो एक लीड सोल्जर हुआ करती थी। एक दिन अलीता को पता चलता है कि जेलम जाने के लिए ह्यूगो दूसरे साइबोर्ग लोगों के पार्ट्स निकालता है और उन्हें बेचता है, तो उसे बहुत दुख होता है। वो उसे बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी थी। ह्यूगो जेलिम की तरफ से क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके सर पर इनाम रखा जाता है, जिससे दूसरे हंटर वैरियर उसको मारने के लिए आ जाते हैं। ह्यूगो अलीता को कॉल करके बताता है तो अलीता अपनी जान की परवाह किए बगैर ह्यूगो को बचाती है, लेकिन एक साइबोर्ग ह्यूगो के पेट में चाकू घुसा देता है जिससे वो मरने के करीब होता है। तभी अलीता उसे उठाकर वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर ईडू उसकी सर्जरी करके उसके दिमाग को एक साइबोर्ग बॉडी से जोड़ देते हैं, यानी एक ह्यूगो भी एक साइबोर्ग बन जाता है। लेकिन ये जल्द ही ह्यूगो के ज़िंदा होने की खबर आम हो जाती है और सभी हंटर वैरियर उसकी तलाश शुरू कर देते हैं।
अपनी जान बचाने के लिए ह्यूगो जेलिम के ऊपर चढ़ने लगता है। उसे लगता है कि वहां जाकर उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। अलीता भी उसके पीछे जाती है उसे वापस लाने, लेकिन वो ऊपर जाना चाहता है। नोवा ये सब देख रहा होता है। तभी वो डिफेंस सिस्टम ऑन कर देता है और इधर ह्यूगो की बॉडी वीक होती है और वो कटर ऊपर से चल जाता है और उनकी बॉडी कई टुकड़ों में बट जाती है। लेकिन अलीता उस कटर के ऊपर से गुजर जाती है। वो ह्यूगो को पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ ह्यूगो का हाथ कट जाता है और इस तरह अलीता के सामने उसकी मौत हो जाती है। अब अलीता नोवा से बदला लेने का सोच लेती है, लेकिन इसके लिए उसे जेलिम जाना होगा। ह्यूगो ने अलीता को बताया था कि मोटर बॉल का जो भी फर्स्ट चैंपियन होता है उसे जेलिम जाने का मौका मिलता है, इसलिए अलीता मोटर बॉल प्लेयर बन जाती है। वो अपने रास्ते में आने वाले सब साइबोर्ग्स को ख़त्म कर देती है और कहानी के एंड में देखते हैं कि अलीता फाइनल रेस के लिए जाती है और अपनी तलवार निकालकर जेलियम की तरफ इशारा करती है, जैसे नोवा को चैलेंज कर रही हो, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। क्या अलीता मोटर बॉल की तरफ फर्स्ट चैंपियन बन पाएगी? क्या वो जेलिम जाकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेगी? क्या सच में ह्यूगो मर गया है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब के लिए इंतज़ार है पार्ट 2 का।